नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे दक्षिण मुखी शिव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी। मंगलवार दोपहर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब शिवराज की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। शिवराज ने खुद कहा कि विकसित भारत यात्रा में वे दक्षिण के राज्यों की ओर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उनकी भूमिका नड्डा ही तय करेंगे। उधर मुलाकात के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी जा रही है। उन्हें संगठन की ही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। शिवराज से लेकर बीजेपी के दिग्गज तक ये कह रहे हैं कि वो केंद्र के साथ राज्य का काम भी देखेंगे। एक बात ये भी है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा की स्थिति बेहतर नहीं है। कर्नाटक और तेलंगाना की हार के साथ ही भाजपा के मिशन दक्षिण की बुनियाद दरक गई है। देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं और भाजपा के पास अभी दक्षिण से 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट तय किया है और इसीलिए शिवराज को दक्षिण के राज्यों में भेजना भाजपा का प्रयोग हो सकता है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में उत्तर भारत के बड़े चेहरों को उतारकर एक नया प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों के लिए भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। उधर कांग्रेस की माने तो नई मुख्यमंत्री ने लाडली बहना को गायब कर दिया है। उसी तरह शिवराज जी भी यहां से नजर अब वो नहीं आएंगे। देखिए, सवाल अब इसमें कई हैं जिनका जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। लाडली बहना हट गई है तो जवाब कहाँ देंगे, तो यहाँ से लक्ष्य नहीं जाना पड़ेगा। राजनीतिक युग उनका खत्म? नहीं, राजनीतिक युग तो किसी राजनेता का अंतिम समय तक रहता है, लेकिन इस पे मैं ये नहीं कह सकता खत्म, लेकिन मुंह छुपाना पड़ेगा क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार ने लाडली योजना गायब कर दी। बिल्कुल रहेगा। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक और हमेशा उन्होंने अपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जब जो दायित्व उनको दिया है उन्होंने बहुत कुशलता से उसको निभाया है। केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से उनका उपयोग पूरे देश भर में करेगा। उनकी केंद्र में भी भूमिका रहेगी और मध्य प्रदेश में भी। चलिए, दक्षिण मुखी शिव, और इसलिए भी ये बात हो रही है क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है इसकी दो बातें हैं। देखिए, एक तो शुरू से जब ये बात कही जा रही थी, जब इलेक्शन था, जब केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रचार प्रसार में जुटा था और ये भी बातें हो रही थी कि शिवराज को बिल्कुल एक कहते दरकिनार किया गया है, लेकिन जब नतीजे आए हैं, तमाम चीजें आई हैं, तो कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की छवि को आप एकदम से हटा नहीं सकते हैं, ना ही धूमिल कर सकते हैं। इन सब के बाद लगातार जब सीएम को लेकर मंथन चल रहा था तब भी देखा होगा कि वो यहीं थे, बाकी तमाम लोगों की जो दौड़ थी वो दिल्ली चल रही थी। इन सब के बीच में अब जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दक्षिण की दिखी, देखिए बहुत स्पष्ट है, या तो यहाँ की सियासत से बिल्कुल बाहर कर देना है पहली बात, या फिर ये बात भी बिल्कुल सही है जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि हो सकता है वहां से और सीटों को लाना है और उत्तर का एक बड़ा चेहरा यदि दक्षिण में भेजते हैं तो भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह का चेहरा क्या अहमियत रखता है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, चलिए आगे देखते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बृजगोपाल जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या मायने हैं, मतलब कई दिनों से ये बातें हो रही हैं और शिवराज जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं केंद्र के साथ साथ राज्य भी देखूंगा, लेकिन जो तस्वीर देखने को मिलती है, जो सुनने को मिल रहा है, जिस तरह से उनको दक्षिण की कमान दी गई है, क्या बिल्कुल यहाँ से विदाई हो गई है, कुछ और है? क्योंकि अभी कहीं उनका कोई ऐसा रिप्लेसमेंट दिख नहीं रहा। ये आग्रह करूं कि शिवराज जी को अभी कोई जिम्मेवारी अधिकृत रूप से नहीं दी गई है। आपके हमारे कयास हो सकते हैं और मैं किसी कयास को भी नहीं झुठलाना चाहता कि कयास लगाना चाहिए, कयास लगाना बेहतर है, परंतु जहां तक प्रश्न शिवराज जी का है तो शिवराज जी तो मध्य प्रदेश के जन जन के मन में है। शिवराज जी ने 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक समय रहे मुख्यमंत्री। और जहां तक दक्षिण भारत भी अगर शिवराज जी जाते हैं तो ये शिवराज जी की विश्वसनीयता है, ये शिवराज जी की लोकप्रियता है जो वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस का एक मॉडल मध्य प्रदेश को दिया है। उन्होंने एक जन कल्याण और विकास के बीच में अद्भुत समन्वय का जो मॉडल दिया है, उस मॉडल के कारण भारतीय जनता पार्टी
शिवराज जी की जो क्षमताएं हैं उनका पूरा उपयोग करेगी। मध्य प्रदेश में भी करेगी, उत्तर प्रदेश में भी करेगी, राजस्थान में भी करेगी और गुजरात में भी करेगी और दक्षिण भारत के राज्यों में भी करेगी, चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरल हो। राजनीतिक कार्यकर्ता अगर शिवराज जी जैसा क्षमतावान कार्यकर्ता, शिवराज जी जैसा मेहनती कार्यकर्ता जब होता है तो कभी भी इस तरह के कार्यकर्ता नेताओं को सीमाएं नहीं होती हैं, ये तो स्वयं असीम है। तो ये जो अब हम उनको सीमाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, ये निश्चित हो सकता है कि हमारा और आपका नजरिया हो, परंतु जहां तक शिवराज जी का आपको याद होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। पिछली बार जब उन्हें शिवराज जी को ये जिम्मेवारी दी गई थी सदस्यता अभियान की पूरे देश की, तो शिवराज जी ने एक नया कीर्तिमान बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक कर दी थी। तो शिवराज जी की अपनी क्षमताएं हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने किस कार्यकर्ता को क्या काम देगी और किस काम के लिए कौन कार्यकर्ता नियुक्त करेगी, ये पार्टी बहुत बेहतर जानती है। परंतु शिवराज जी की क्षमताओं को पार्टी जानती है और पार्टी की जरूरतों को शिवराज जी जानते हैं। वो जहां जाएंगे, जहां रहेंगे, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी कोने में आप उन्हें भेज दीजिए, वो एक सहज अपने साथ व्यवहार लोगों का जनता में बनाने में सक्षम नेता है और इसी सक्षमता के कारण शिवराज जी की मांग भी सब में है और शिवराज जी की जरूरत भी सब में। ठीक है, चलिए मानी अभी आपकी बात। देखिए, लेकिन कांग्रेस बहुत कुछ कह रही थी। अब कांग्रेस क्या कह रही थी उस पर भी मैं दूसरे राउंड में आती हूँ। नीलाभ जी, क्या बात है? कांग्रेस तो कह रही है कि कहीं भी चर्चा सदन में भी नहीं हुई लाडली बहना को लेकर। तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि जैसे लाडली बहना मोहन यादव गायब कर रहे हैं, या कह लीजिए कि कर दी है। मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। वैसे शिवराज जी को भी गायब करने की तैयारी है और शुरुआत दक्षिण से हो गई है। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर। मुझे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं किस तरह मार्गदर्शक मंडल में बिठाया जाता है। शिवराज जी, देखिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। सर्वाधिक सभाएं शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में ली है और घोषणाओं की तो मानो झड़ी सी लगा दी है। भले प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज था, कहां से पूरी करें कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी घोषणाएं करी थी कि लाडली बहना योजना, 450 सिलेंडर, तमाम घोषणाएं, उसका प्रभाव भारतीय जनता, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो लेकिन उसके बाद शिवराज जी का चेहरा परिदृश्य से हटा दिया गया। शिवराज जी को कभी क्या प्रभार दिया आपको पता है? क्या प्रभार दिया? विकसित भारत यात्रा, एक सरकारी इवेंट बनाया, इवेंट छोटा सा इवेंट है, उसका प्रभारी बनाया। किसी प्रदेश का प्रभारी भी नहीं बनाया। जो आंध्रा में, केरला में और जो तमाम कर्नाटका में, तमिलनाडु में जो चलेगी विकसित भारत यात्रा, उसका प्रभार दिया, उस इवेंट का प्रभार दिया गया। मतलब आप किसी आदमी किस हद तक प्रयोग करके किस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल देते, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। अभी हाल ही में सुन रहा था, अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को मंदिर के जो कार्यक्रम है उसके आने के लिए मना कर दिया गया। अरे 8,000 करोड़ का चंदा उनके केंद्र पर पूरे देश की जनता ने दिया। राम जन्मभूमि के पुरोधा थे, शुरुआत ही उन्होंने करी थी। उनका चेहरा ही सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति, इस श्रेय हमें मिले तो आप मंदिर के कार्यक्रम मत आना। मतलब कितना भारतीय जनता चरित्र देखिए आप, देखिए। हालांकि शिवराज जी को पहले ही अंदेशा हो चुका था, वो तो सभाओं में कहते भी नजर आ रहे थे कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। लेकिन शिवराज जी ने जब चुनाव जीते तो शिवराज जी ने उसका श्रेय पूरा अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा, पहला वक्तव्य क्या था उनका, कि लाडली बहनाओं ने कांटा निकाल दिया। मतलब उन्होंने श्रेय लिया कि मैंने खुद ने निकाला। तत्काल कैलाश विजयवर्गीय ने उसका काउंटर किया कि नहीं, ये तो मोदी जी और शाह जी ने चुनाव जिताया। मतलब कहीं ना कहीं उनको क्रॉस किया गया। फिर शिवराज जी कई बार महिला उनके वीडियो वायरल हुए। नीलाभ जी, कांग्रेस मानती है कि ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है ये लाडली बहनाओं का प्यार और आशीर्वादी था? देखिए, झूठे इवेंट, होते इवेंट, शिवराज जी का जो अधिकारियों पर दबाव बना। शिवराज जी 18 सालों से भारतीय पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। तमाम अधिकारी, उनका एक महत्वपूर्ण वो था हर तरह की प्रक्रिया में। ब्रजगोपाल जी के साथ जो खेल हुआ हर चीजों में, तो शिवराज जी का पूरा तरह उपयोग किया गया, फिर उसे आखिरी में निकाल दिया गया। सुदूर प्रांत में मद्रास सेट साउथ में उनको भेज दिया गया और एक यात्रा का प्रभारी बना के, प्रदेश का प्रभारी भी नहीं बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, किस तरह अपने वरिष्ठ नेताओं को ये उपयोग करने के बाद बाहर निकाल देती है। कहीं श्रेय शिवराज जी को न मिल जाए जीत का श्रेय। लेकिन इनके पार्टी का लोकतंत्र कैसा है, देश का लोकतंत्र खत्म करते करते पार्टी का लोकतंत्र भी समाप्त हो चुका है। जो चुन के जो विधायक आते हैं, आपका दायित्व क्या है? इन विधायकों से राय ली जाए, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, वरिष्ठ नेताओं से राय ली जाए? नहीं, मोदी शाह जी की जोड़ी तय करती है, मुख्यमंत्री तय कर दिया जाता है। मंत्रिमंडल में भी
किसी विधायक की राय नहीं ली जा रही है, न शिवराज जी की राय ली जा रही है, वो भी तय कर दिया जाएगा। मतलब देश का लोकतंत्र तो खत्म कर ही दिया, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी समाप्त कर चुका दिया जा चुका है। मैं बार बार कहता हूँ ये पार्टी वो नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी थी, यह पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। मेरे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मित्र, आप लोग उसकी सर्विस कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, आपको पता अच्छा, ही मुझे नहीं। एक बात का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस इतनी श्योर कैसे है कि लाडली बहना को जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गायब कर दिया या कर देंगे? बस एक छोटे से सवाल का जवाब ब्रजगोपाल जी, बस 1 मिनट। देखिए, कहीं भी चर्चा नहीं हो रही उसको लेकर। अभी राजस्थान में भी कहा गया है कि 450 सिलेंडर नहीं देंगे, तो इनकी बात है आप क्यों नहीं घोषणा करते लाडली बने? कहीं भी सरकार बनने बाद उसकी चर्चा हो रही है क्या? आप बताइए, कहीं चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए जो ब्रजगोपाल जी। घोषणा है थी वो परिदृश्य से हटा दी गई। ब्रजगोपाल जी, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद तो अपनी बात रखिएगा। ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि लाडली बहना का जो प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जब विदाई की बात आ रही थी तब भी कई बहनाओं को रोते हुए देखा गया, काफी वो सारे वीडियोस हमने भी देखे, तमाम चीजें देखी। तो सच में कहीं ये जो बातें हैं या विपक्ष को जो ये चीजें आती हैं कि बिल्कुल यहाँ से बाहर ही करना है, या इस तरह पहले भी खबरें आई थी कि वो रहेंगे तो फिर कोई और नहीं रह पाएगा, इसलिए इतनी दूर पहुंचा दो कि यहाँ की सियासत से नाम हटाया जाए? नहीं, देखिए, पहले तो मैं एक दो बातों पर आपत्ति करूं। अभी हमारे मित्र नीलाभ जी कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। नीलाभ जी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री थे। और अभी मैं जहां से खड़े होकर आपसे संवाद कर रहा हूं, वहां ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के भीतर माननीय शिवराज जी आने वाले हैं। और जहां तक आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि लाडली बहना बंद नहीं की जाएगी। ये कल उन्होंने कहा है। और इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जैसे लोग, जिनकी कोई विश्वसनीयता न तो जनता के बीच में है, ना भोपाल में है, ना मध्य प्रदेश की विधानसभा में, ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा थोड़ा हंसी आती है कि आपके बस का नहीं है ये काम। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि केवल एक काम से कुछ नहीं होता है। और अभी नीलाभ जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जी को ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। ये वही लोग हैं जो अडवाणी जी का विरोध करते करते आधी जिंदगी निकाल दी, पिछले 20 वर्ष निकाल दिए शिवराज जी का विरोध करने में। आपकी दया के आश्रय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। हमारी पार्टी का कोई भी नेता हो, क्योंकि हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हैं, व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल नहीं है कि एक समय में आपने देश का मूड बना दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी इसके बाद देश का क्या होगा। ऐसा नहीं है, राजनीति एक सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो पुराने नेता नए कार्यकर्ताओं के लिए जगह बनाते हैं। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा तरोताजा राजनीतिक दल लगता है, क्योंकि हम तरोताजा चेहरे हमारे पास होते हैं। और जिन चेहरों की नीलाभ जी आप चर्चा कर रहे हैं, उन चेहरों के पीछे के काम तो देखिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपा दिया इस राष्ट्र के, इस संस्कृति की सेवा करने के लिए, इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए, इस संस्कृति के उत्थान के लिए, राष्ट्र का और साथ में मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए। और इस विकास के साथ साथ जन कल्याण का जो अद्भुत मॉडल शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में दिया है, वो हम नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकारें, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उसका अध्ययन करने आते हैं कि किस तरह लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश में आई थी उसका किस तरह हम इंप्लीमेंट करें, किस तरह मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई, उसकी नकल करने मध्य देश भर के मुख्यमंत्री आए थे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसकी नकल करने पूरे देश के मुख्यमंत्रीगण ने अपना अपना प्रतिनिधि मध्य प्रदेश भेजे। मुद्दा ये है कि इतनी जब तारीफ हो कि आप झड़ी लगा रहे हैं, तो शिवराज जी का चेहरा परिदृश्य से हटा क्यों दिया, क्यों उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया? हम सवाल वही तो पूछ रहे हैं। अब विषय अब लगातार तारीफ करता हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये बता शिवराज जी का चेहरा क्यों परिदृश्य से हटा दिया? और आप अडवाणी जी की और उनकी बातें कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की, जो राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, जिसके कहने पर 8,000 करोड़ का चंदा जनता ने दिया था, उन्हें आप मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में बुला ही नहीं रहे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुला ही नहीं रहे। समय लगेगा, आपकी पार्टी में वो संस्कार नहीं है नीलाभ जी। आपके बताने में तो आपको मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी क्यों नहीं बुलाया जा रहा, जबकि पुरोहित है वो तो। नीलाभ जी और ब्रजगोपाल जी एक करके बोलेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी आवाज आएगी, ठीक है? ब्रजगोपाल जी एक मिनट रुकिएगा, उनकी जो आपत्ति है वो सुन लें,
उनकी आपत्ति को सुन ले, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। नीलाभ जी बोलिए। ब्रजगोपाल जी, मैं आपसे आप बड़ी बड़ी तारीफों की झड़ी लगा रहे हैं शिवराज जी, तो मैं वही तो पूछ रहा, जिस विषय पर हम यहाँ बात करने बैठे, शिवराज जी का चेहरा आपने परिदृश्य से हटा क्यों दिया? उन्हें कोई बड़ी जवाबदारी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बड़ी बड़ी आपने घोषणा उनकी तारीफें कर दी, जमाने भर की झड़ी लगा दी। दूसरी बात, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, जिनकर कहने पर पूरे देश ने 8,000 करोड़ का चंदा दिया था मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उन्हें आमंत्रित करने पर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप मत आना? ये श्रेय लेने की राजनीति नहीं है। अच्छा नीलाभ जी, ये भी तो हो सकता है नीलाभ जी, हम दोनों पहलू पे बात करें। एक पहलू था कि हो सकता है बायकॉट हो रहा है, मेरी भी बात को सुन लीजिए प्लीज। एक बात हो सकता है कि उनका बायकॉट हो रहा है, चलिए दूसरी बात ये भी तो हो सकती है नीलाभ जी की वाकई में उत्तर से उनको दक्षिण भेज रहे हैं, शायद वहां पे उतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अभी स्टेट्स में इलेक्शन जो है, कर्नाटक को देखिए, हो सकता है वो आने वाले समय के लिए, लोकसभा है और बीजेपी 60 सीटों का एक टारगेट लेके चल रही है, तो हो सकता है वो चेहरा वहां पे इफेक्टिव हो सकता है इसलिए भी भेज रहे हो। इस पहलू से भी सोच सकते हैं। ब्रजगोपाल जी एक मिनट, उनको जवाब तो दीजिए, उनसे भी मेरा सवाल है, वो क्योंकि कह रहे थे बहुत देर से। 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ नीलाभ जी बोलिए। पिछले 18 सालों से प्रदेश में शिवराज जी का शासन चल रहा है, तो वर्तमान नई सरकार के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहे थे। उनकी अति सक्रियता थी। आप देखिए, इसी चुनाव के परिणाम आए, उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा का दौरा करा, राघोगढ़ का दौरा करा, ये बताने का प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव में ही लड़ूंगा। फिर लाडली बहनों के बीच भी उनका वीडियो आया जो बड़ा आहत होते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए आना शुरू हुए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। उनके तेवर भी दिखाने लगे, क्योंकि दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो उससे जो है, इनके जो अमित शाह जी, मोदी जी, उनको तेवर पसंद नहीं आए। उन्होंने उनको जाकर एक छोटी सी योजना का प्रभारी बनाया। बड़ी जवाबदारी क्यों नहीं दी? साउथ में साउथ का प्रभारी बना देते आप, क्यों नहीं बनाया? ठीक है, आपने विकसित भारत यात्रा का चलिए जवाब लेते हैं। हाँ। उस इवेंट का आपने ठीक है, जवाब लेते हैं नीलाभ जी। हाँ ब्रजगोपाल जी बोलिए। मैं बताता हूँ नीलाभ जी, आपके यहाँ तो सत्ता ही सब कुछ होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में सत्ताएं साधन है गरीब कल्याण का, सत्ताएं साधन है अंत्योदय का। कांग्रेस पार्टी की तरह हम नहीं बिहेव करते। एक बात और आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि शिवराज जी को संगठन में भेज देंगे, उनको प्रभारी नहीं बनाया है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके यहाँ तो एक परिवार की सेवा करना है, हमें तो जनता की सेवा करना है, कार्यकर्ता का विश्वास जीतना है, और उसमें सक्षम शिवराज जी है तो उनको भी भेजा जाएगा। जहां तक आप लोगों का प्रश्न है, तो आपके यहाँ तो नेता ऐसा होता है जो जनता से चुनकर नहीं आता, पेट से पैदा होता है वो नेता होता है। हमारे यहाँ तो जो पेटी से पैदा होता है वो नेता होता है। हमारे यहाँ तो नेता वो नहीं होता है जो कुत्ते और नेता एक साथ बिस्किट खाते हैं, वो नेता नहीं होते हैं। हमारे यहाँ नेता कार्यकर्ता गठन करता है, कार्यकर्ता उसका निर्माण करता है, और भारतीय जनता पार्टी में 1 मिनट किसी भी पद पर होगा, परंतु वो पहले संगठन की बात को सुनेगा, विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, और जो 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था कि अंत्योदय हमारा मंत्र है, उसके लिए अंतिम सांस तक काम करता रहेगा। और शिवराज जी जैसे महान कार्यकर्ता पर चर्चा करने का अधिकार मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को है। ये अधिकार बहुत कठिन काम है। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप याद करिए, विधायक दल की बैठक में कमलनाथ जी भी नहीं गए, और उनके आश्रय के 6 छिंदवाड़ा के विधायक भी नहीं गए। ये आपका चरित्र हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग है, चाल अलग है, चेहरा अलग है। हमारी नीति, नेता और नियत तीनों बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए विनम्रता से आपको आग्रह करता हूं कि शिवराज जी हो चाहे आडवाणी जी हो, उनकी चिंता आप मत करिए, उनकी चिंता देश का करोड़ों कार्यकर्ता। ब्रजगोपाल जी, लेकिन एक बात है यहाँ पे, देखिए कांग्रेस को भी जो लग रहा है या जो बात है, बहुत स्पष्ट सा सवाल है। मुझे बताइए कि फिलहाल विकसित भारत का जिस तरीके से कह रहे थे कि उनको प्रभावी बना दिया आपने, अभी मंत्रिमंडल की कोई चीज़ दिख नहीं रही है, संगठन की कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है, साउथ की एक जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। तो ऐसे में जैसे वो कहते हैं कि मैं केंद्र के साथ साथ राज्य भी देखूंगा, तमाम दिग्गज भी यही कह रहे हैं कि वो राज्य भी देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ देने की कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी जिम्मेदारी कि हाँ उनका एक सेंटर बना रहे, उनका कनेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश से बना रहे? क्योंकि वो तो कहते हैं ना वो बने ही यहां के लिए। देखिए मैं एक आपको बताऊं, हाँ। केवल पद काम करना अन्य राजनीतिक दलों की बात हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में तो दायित्व महत्वपूर्ण है, पद कोई महत्व नहीं रखता है। आप याद करिए कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके एक दिन पहले भी उन पर किसी तरह का कोई पद नहीं था। तो पद महत्वपूर्ण नहीं होता, दायित्व महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना और गरीब का कल्याण करना, ये विचार है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए उसका तन समर्पित
मन समर्पित ठीक और है। यह जीवन समर्पित क्योंकि समय की सोचता सीमा है। हूं। नीलाभ जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सीधी बात इनकी परंपरा है कि जो व्यक्ति को जो उनके कद से बढ़ा जाता, मोदी और शाह जी से, उसे मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता। किसी भी की भी राय नहीं ली जाती, न तो मुख्यमंत्री में तय करने के लिए विधायकों की राय ली गई, न शिवराज जी जिन्होंने पूरा चुनाव लड़वाया, लाडली बहनों का इवेंट बनाया, बहुत सारे इवेंट बनाया, धोती ढेरों घोषणाएं कर दी। चलिए ठीक है, चर्चा को रोकना होगा नीलाभ जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विषय बड़ा है, देखिए समय की सीमा है। दक्षिण मुखी शिव देखिए अपनी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, दो ही मायने हैं। या तो दक्षिण में जगह बनानी है तो एक बड़े चेहरे को भेजा जा रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और जवाबदारी और दायित्व की बात जो कही जा रही है, कहां मध्य प्रदेश में दिख रही है, क्या हो सकता है कुछ, उसके बाद ये एक बार फिर चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन एक बात तो है, जब से इलेक्शन शुरू हुए थे, शिवराज जी ने जिस तरीके से अपना एक दमखम दिखाया और लगाया है, उसके बाद भी वो चीजें नहीं दिख पा रही मध्य प्रदेश में जो वो डिजर्व करते थे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत राय नहीं है, ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद एक समावेश निकलता हुआ दिखता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।